चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स की। किसके लिए? कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, है ना। चलिए बेटा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्वार्टाइल्स हमारे क्या होते हैं भाई? क्वार्टाइल्स के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब हम जो बात करेंगे, हाँ, क्वार्टाइल्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, और एक आएगा हमारा परसेंटाइल। परसेंटाइल, चलिए एक काम करते हैं बेटा, पहले हम क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स के लिए फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद में परसेंटाइल का फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर हम क्वार्टाइल्स की बात करें तो हम क्वार्टाइल्स को क्यों से डिनोट करते हैं, और क्यों से जो डिनोट करते हैं, इसके लिए जब हम क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमको टर्म कैलकुलेट करनी पड़ती है कि किस टर्म के लिए हम क्वार्टाइल कैलकुलेट करें। देखिए बेटा, क्वार्टाइल्स जो होते हैं हमारे Q1, Q2 और Q3 होते हैं। डेसाइल्स जो होते हैं हमारे D1, D2, D3 एंड सो ऑन D9, ये होते हैं ना। तो चलिए बेटा, देखिए इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा K इंटू एन अपॉन फोर्थ टर्म। K इंटू एन अपॉन फोर्थ टर्म। देखिए पहले जो था हमारा वो n+1/4 था। जब हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वार्टाइल्स कैलकुलेट किए तो हम n+1 में 4 का डिवाइड कर रहे थे। ओके, डेसाइल्स कैलकुलेट करने के लिए n+1 में हमने 10 का डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, n में 10 का डिवाइड करेंगे तब हमारे डेसाइल्स आएंगे। तो यहाँ पे k इंटू n/10th टर्म। ओके, इसकी हेल्प से हम डेसाइल्स कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, परसेंटाइल्स की, तो ये जो हमारे कैलकुलेट होंगे वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट होंगे? इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा n/100। 100 टर्म कैलकुलेट करेंगे तब जाके हमारा परसेंटाइल निकल के आएगा। ओके, चलिए, जब हमें टर्म पता चल जाता है बेटा, तो टर्म पता होने के बाद उसके बाद हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए क्वार्टाइल के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे यहाँ पे, क्वार्टाइल्स के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है हमारा एल एल प्लस के इंटू n/4 माइनस सी एफ प्रीवियस, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस। आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, कैसे निकालते हैं वो आपको पता होगा। ठीक है, बाकी मैं अभी भी बताऊंगा आपको, कोई भी टेंशन ना ले। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आएगा एफ मल्टीप्लाई आई। आई का मतलब क्या है आपको पता होगा? आई का मतलब क्या है आपको पता होगा? देखिए चलो पहले हम सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। क्वार्टाइल्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और साथ ही साथ फिर डेसाइल्स के लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा बेटा? एल प्लस के इंटू n/10 माइनस सी एफ पी अपॉन एफ इंटू आई। ओके, यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा, और साथ ही साथ सभी बच्चे उतारते रहें बेटा, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा ये सब। ये जो सारे हमारे फॉर्मूले हैं, देखिए परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है आपका परसेंटाइल, ये जो हम कैलकुलेट करेंगे बेटा वो यूजिंग दिस फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें भी हमारा लोअर क्या होगा, लोअर लिमिट होगी, क्लासिक जो क्लास इंटरवल होता है उसकी। तो यहाँ पे एल प्लस के इंटू n/100 माइनस सी एफ पी अपॉन एफ इंटू आई। देखिए आप ध्यान दें, जब हम क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली टर्म आती है। देखिए बेटा, k इंटू n/4। ओके, जब हम डेसाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे यही वाली टर्म हमारी किसके, n/10 के इक्वल हो जाती है। बात समझ आई? और जब हम बात कर रहे हैं किसकी, परसेंटाइल की, तो यहाँ पे हमारी ये वाली टर्म इसके इक्वल आती है।
k इंटू एन अपॉन 100 के इक्वल। ठीक है बेटा, तो अब मेरे को ये बता दीजिए, अगर आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज कौन सी है बेटा? फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज ले रहे हैं, कौन सी बेटा? यहाँ पे हमारे पास सीरीज है, देखिए इसमें क्लास इंटरवल हमें गिवन होता है और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज वही होती है ना जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन हो। सभी बच्चे जानते हैं ना? आर्यन, ध्रुव, महक, ओजस्विनी, रितिका, यस सर। हाँ सभी जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्लास इंटरवल जो है हमारा 0 से 10, 10 से 20, और यहाँ पे 20 से 30, 30 से 40, ये इस तरह से गिवन है। ओके, और साथ ही साथ जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 4, 3, 2 और 1 इस तरह से गिवन है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं सभी बच्चे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बेटा? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जल्दी से बताइए। 4 ऐसे ही लिखा जाएगा, 4 में 3 ऐड कीजिए तो कितना आएगा? 7, 7 में 2 ऐड कीजिए तो कितना आएगा? 9, और 9 में अगर हम 1 ऐड करें तो कितना आएगा? 10। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है बेटा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। चलिए, इतना कैलकुलेट करने के बाद अब लेट अस सपोज मैं क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहा हूँ कोई सा। चलिए मान लो मैं आपसे कहता हूँ Q1 कैलकुलेट कीजिए बेटा। क्या? Q1 कैलकुलेट करना है आपको। तो Q1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ध्यान से। Q1 कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है Qk इज इक्वल टू जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है? मैंने आपको बताया k इंटू, इस बार देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो इस बार हम n+1 ना लेके n ही रहने देंगे और उसमें आप 4 का डिवाइड करेंगे। फोर्थ टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, चलिए भाई, तो k की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि हमें Q1 कैलकुलेट करना है तो k की वैल्यू इस बार 1 पुट करनी होगी, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू एन। अच्छा भाई, n की वैल्यू बता दीजिए, n हमारा किसके इक्वल होगा? जल्दी से बताइए n हमारा किसके इक्वल होगा? देखिए जब हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन होती है, हाँ बेटा, n किसके इक्वल होगा? 10। 10 के इक्वल। हाँ कैसे आया? फ्रीक्वेंसी का कॉन्टिन्यूअस सीरीज, टोटल। हाँ कैसे? फ्रीक्वेंसी का टोटल। यस वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी का सम अप करके। तो जब हम फ्रीक्वेंसी का सम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये n के इक्वल होता है, तो ये हमारा 10 के इक्वल आ गया। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप तो ये 10 आ जाएगा अपॉन फिर 4 आ जाएगा। ओके, इतनेवा टर्म हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो जब हम ये टर्म कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ चलिए, तो Q1 इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो देखिए, यहां से जब आप काटेंगे 10, 10 में डिवाइड करना है आपको 4 से, तो बेटा क्या आएगा? 2.5, यही आएगा ना 2.5 टर्म। अब बताइए 2.5 टर्म हमारा किसके इक्वल होगा? कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे भाई? सेकेंड टर्म प्लस 0.5 इंटू थर्ड टर्म, ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना? याद आया आपको? बहुत बढ़िया। तो अब हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बेटा सेकेंड टर्म आपका क्या है? सेकेंड टर्म आप देखें इसे, एक मिनट, इसके लिए तो हम फॉर्मूला दूसरा यूज कर रहे हैं ना? जी हाँ, इसके लिए हम फॉर्मूला दूसरा यूज कर रहे हैं।
हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपका 2.5 टर्म आया है तो ये कहाँ लाई करेगा, आप ये चेक करें। ये इससे नहीं होगा, ये हमारा पहले वाला मेथड था जिसमें हम इंडिविजुअल सीरीज और कौन सी डिस्क्रीट सीरीज के लिए ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे फॉर्मूले मैं अभी बता चुका हूँ, तो वो फॉर्मूला यूज होगा। मैंने अभी आपको बताया कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखिए, क्वार्टाइल्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है ना। तो अब देखिए बेटा, जो हमारा Q1 की वैल्यू आई है वो क्या आई है 2.5। तो सॉरी 2.5 जो आई है वो 2.5 हमारी कहाँ पे लाई कर रही है, ये देखना पड़ेगा कहाँ पे। जो भी हमारा यहाँ ये सब जो सीरीज गिवन है उसमें चेक करिए। तो देखिए बेटा, 2.5 जो आएगा हमारा क्या इसके अंडर आएगा, क्या इसी में आएगा। देखिए, आप वेरीफाई कहाँ पे करते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप वेरीफाई करते हैं Q1 की वैल्यू जो आएगी आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रही है। तो देखिए बेटा, 4 से कम है। आपने देखा Q1 की वैल्यू जो आई है आपकी 2.5 टर्म आई है ना, 2.5 टर्म आई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा लाई करेगा वो यहाँ करेगा, क्योंकि इससे पहले कुछ है ही नहीं, इससे पहले जीरो। अब जीरो के आगे हमारा 4 आया, तो इसका मतलब जीरो से लेके 4 तक क्या लाई, जो 2.5 है वो वहीं तो लाई करेगा जीरो से लेके 4 तक। तो 4 हमारा ये हुआ। अब मेरे को ये बताओ, इसके लिए जो लोअर लिमिट है एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। लोअर लिमिट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, एल की वैल्यू जो आई हमारे पास वो एल इज इक्वल टू जीरो आई। साथ ही साथ अब मेरे को ये बताएं, के की वैल्यू 1 है, ठीक है, एन की वैल्यू 10 है। एन की वैल्यू हमें पता है क्या है, एन की वैल्यू क्या है 10। ओके, एन की वैल्यू 10 है हमारे पास, एल की वैल्यू 0 आ गई, के की वैल्यू हमारे पास 1 है ऑलरेडी हमें पता है। अब मेरे को ये बताइए बेटा, सी एफ पी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो सी एफ पी। अब देखिए सी एफ पी क्या होगा, यहाँ देखिए बेटा, प्रीवियस वाला। देखिए सी एफ पी की वैल्यू प्रीवियस केस में क्या होगी बताइए जल्दी। सी एफ पी की, सी एफ की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी है हमारी 4 के इक्वल। और सी एफ पी की वैल्यू क्या होगी इससे पहले कितना होगा सी एफ, जल्दी बताइए, कोई बताए मुझे। महक, सी एफ की वैल्यू जीरो। अगर 4 है, सी एफ की वैल्यू हमारी 4 है, सी एफ पी की वैल्यू क्या होगी प्रीवियस वाला सी एफ। जीरो। जीरो। ओके, आपने जीरो बोला ना। यस सर। यस, बिल्कुल सही कहा। तो सी एफ पी की वैल्यू हमारी जीरो हुई, क्योंकि उससे पहले कोई नंबर है ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब ये जीरो हुआ। बात समझ आई। फॉर्मूले में और क्या चीज आ रही है बेटा, आपने देखा जो क्वार्टाइल का फॉर्मूला है हमारा उसमें एक एफ भी आ रहा है। तो देखिए एफ, जो हमने अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 4 के इक्वल, एफ की वैल्यू क्या है इसमें 4 के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या आएगा बेटा, एफ इज इक्वल टू 4 लिया जाएगा। और साथ ही साथ आई की वैल्यू तो हर किसी के लिए सेम है, आई इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो 10 ही रहेगा सभी के लिए। ओके, आई क्या है हमारा, गैप बिटवीन द इंटरवल्स। ओके, क्लास इंटरवल्स में गैप जो भी है हमारा वो क्या है 10 के इक्वल, क्योंकि 0 से लेके 10, 10 से लेके 20 ये सब। तो आई की वैल्यू भी हमारे पास है। तो अब मेरे को ये बता दो बेटा, जब ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जब ये सारी चीजें आपके पास आ गई, तो अब क्या करेंगे आप जल्दी से बताइए। इसके आगे जो हम करेंगे, अब हमें बस जो भी हमारा फॉर्मूला है उसमें ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। जल्दी से देखिए, फॉर्मूला मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जल्दी से पुट करके और मुझे बताइए वैल्यूज क्या आएंगी। ओके बेटा, क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जल्दी से आपको बताना है क्वार्टाइल यानी Q1 की वैल्यू आपकी क्या आई। सर फर्स्ट 6.25। 6.25, 25। 6.25, वेरी गुड। 6.25 आपकी वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। महक ने एकदम सही जवाब दिया।
सभी कैलकुलेट करके देखें। रितु ने भी एकदम सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आपको एक और चीज कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? मैं कह रहा हूँ D7 कैलकुलेट कीजिए। D7 क्या आएगा सभी बच्चे? फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, फॉर्मूला आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। D7 आपको कैलकुलेट करना है, डे साइज, यस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। सीरीज सभी के पास है ना? D7 13 हाँ D7 कितना है बेटा? 13 1 3 40 13 1 3 13 अच्छा 13। चलिए और किसका आया? हाँ तो बेटा D7 के लिए भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, D7 के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सी टर्म हम यूज करेंगे। देखिए एक्चुअली फॉर्मूले में तो आ ही जाता है, बट ये अलग से कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि हमें वेरीफाई करना है ना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है, कहाँ लाई कर रही है ना। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम D7 को देखते हैं कि कहाँ पे आ रहा है। अच्छा 20 कह रही हैं आप, महक आपका आंसर 20 आया, बहुत बढ़िया। चलिए D7 मेरे में गलत देखें था बेटा, सर। D7 इज इक्वल टू जो आएगा K इंटू एन अपॉन क्या होगा, डेसाइल है, और डेसाइल है तो इसमें 10 का डिवाइड होता है। बहुत बढ़िया। ये वाला टर्म हमें देखना है कहाँ पे आएगा, ठीक है, कहाँ लाई कर रहा है। तो चलिए बेटा 7 के की जगह पे हम 7 रखेंगे, एन एन की जगह पे क्या है 10, 10 अपॉन 10। इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा सेवंथ टर्म हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है वो हम देखेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो जो भी हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, सेवंथ टर्म हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है। देखिए बेटा यहाँ पे सेवंथ टर्म हमारा लाई कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 आ रहा है, तो इसका मतलब 7 टर्म हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। समझ आया आपको? इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी 3 होगी और लोअर लिमिट यहाँ पे 10 होगी, और साथ ही साथ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस, यानी प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगी हमारी वो क्या आएगी इसके लिए 4। ओके तो अब देखिए बेटा लोअर लिमिट की वैल्यू आपने देखी, लोअर लिमिट जो थी हमारी इसके लिए क्या आई थी 10, लोअर लिमिट 10 आई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही थी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही थी हमारी 3, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही थी 3, और साथ ही साथ जो हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस की वैल्यू होगी वो होगी 4। ओके 4 के इक्वल। और क्या है आई, आई तो हमारा सेम ही है, आई इज इक्वल टू 10 है हर किसी के लिए। तो आप D7 जब कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, D7 इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला होगा आपका वो ये होगा क्या, L प्लस, यही है ना L प्लस L प्लस K इंटू L प्लस K इंटू N अपॉन 10, ओके, माइनस CFP अपॉन F इंटू आई। यही है ना, यही है ना फॉर्मूला, सभी को पता है ना बेटा। के की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, चलिए के की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली रख लेते हैं हम 7, यहाँ पे ये हमारी 7 आई थी। बहुत बढ़िया। एल की वैल्यू क्या है 10 प्लस 7 इंटू एन बाई 10, एन की वैल्यू हमारी 10 ही है, एन की वैल्यू यहाँ पे हमें 10 ही गिवन है, एन भी हमारा फिक्स ही रहेगा। चलिए बेटा तो इसका मतलब 10 बाई 10
माइनस सी एफ पी की वैल्यू हमारी 4 है अपॉन एफ की वैल्यू यहाँ पे थी हमारी 3 और मल्टीप्लाई मीन्स 3, 10 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 प्लस 7 माइनस 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10 और ये आ गया हमारा 10 प्लस 10 ओके और इज इक्वल टू 20। बहुत बढ़िया। तो महक की वैल्यू इस बार भी एकदम ठीक थी, महक ने एकदम सही किया, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर सेम आ रहा है बेटा, सभी कर रहे हैं ना अपने अपने आंसर, सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स कर रहे हैं ना बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप परसेंटाइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। परसेंटाइल मान लो हम P90 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, P90। चलिए बेटा जल्दी से P90 कैलकुलेट कीजिए, ये आपका काम है। फास्टली सभी बच्चे लग जाएं, तेजी से P90 कैलकुलेट करना है आपको। सेम फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने अभी बताया है आपको, फॉर्मूला मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। सभी बच्चे याद भी कर लें बेटा, मैं तो कभी फॉर्मूले याद नहीं करता क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, एग्जाम तो आपको देना है ना, मैं तो कहीं से भी देख के लिख दूंगा यहाँ पे। चलिए फॉर्मूले याद कीजिए बेटा आप। परसेंटाइल का फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला जो होगा आपका परसेंटाइल कैलकुलेट करने का वो L प्लस के इंटू एन अपॉन 100 माइनस सी एफ पी अपॉन एफ इंटू आई। जल्दी से अगर आपके फॉर्मूला याद होगा तो ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे वरना नहीं। हर एक फॉर्मूले का सेम फॉर्मेट है, बस आपको ये देखना है कि कहाँ पे क्या आ रहा है। P90 आपको कैलकुलेट करना है बेटा। P90 कहाँ आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा? 30। हाँ कितना आया महक? 30 30 के इक्वल, बहुत बढ़िया। एक आंसर मेरा आ चुका है, एक आंसर मेरा आया 30 और ये बताया महक ने। और जशविनी का भी 30, बहुत बढ़िया। रितु का भी 30। सौरभ का भी 30। सब अब ऐसा तो नहीं सब ऐसे ही रख रहे हैं, किसी ने कैलकुलेट नहीं किया। बहुत बढ़िया, सभी ने किया है ना कैलकुलेट। चलिए मेजोरिटी 30 किया और 30 ही इसका आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा 30 इसका आंसर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भाई अब हम देखिए, मीन हम कैलकुलेट कर चुके, मीडियन भी हम कैलकुलेट कर चुके, मीन और मीडियन हमारा खत्म हो गया है। अब हम मॉड की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ओके चलिए भाई, देखिए बेटा मॉड क्या होगा हमारा। देखिए मॉड को हम मोडाल भी कहते हैं। कई बार मॉड की जगह पे आपको एग्जाम में मोडाल भी लिखा हुआ मिल सकता है। ओके ध्यान रहे कि मॉड और मोडाल एक ही बात होती है। देखिए बेटा सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब जो होता है वो नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। ओके यानी एक ऐसा नंबर जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन हो इन ए सीरीज, वो ही हमारा मॉड होगा।
ओके, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सीरीज है, मान लो मैं एक इंडिविजुअल सीरीज लेके चल रहा हूँ, इंडिविजुअल सीरीज हमारी कुछ इस तरह से गिवन होती है ना, इंडिविजुअल सीरीज। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में हमें जो वैल्यूज गिवन होती हैं या ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं वो किस तरह से गिवन होती हैं, जैसे एक्स, एक्स हमें ऐसे दिया हुआ है 2 3 4 3 2 4 5 5 5 और 7 7 5 5। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए बेटा, किसकी सबसे ज्यादा, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है, पूरी सीरीज में किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 5। रितु का आंसर आ चुका है, 5. वेरी गुड। यहाँ पे देखिए बेटा 5 जो है वो सबसे ज्यादा बार इसमें आ रहा है, 5 5 5 5 और 5। तो इसका मतलब मॉड जो हुआ यहाँ पे वो मॉड हमारा 5 होगा। बात समझ आई, क्योंकि यहाँ पे 5 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो अभी मैंने डेफिनेशन में बताया कि मॉड जो होता है हमारा वो नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉड। ओके, तो मॉड कैलकुलेट करना बिल्कुल भी हमारा टफ नहीं होगा किसी के लिए भी। अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज में तो बहुत आसान है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए अगर देखा जाए तो डिस्क्रीट सीरीज में तो साफ साफ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना, डिस्क्रीट सीरीज में साफ साफ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। डेटा तो हमें गिवन होगा, ऑब्जर्वेशन हमें गिवन होंगे, साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो देखिए बेटा डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम बात करें, डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज जो होगी हमारी उसमें जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यूज हमें गिवन है और f की वैल्यूज गिवन है, किस तरह से गिवन होंगी भाई, x जो हमें दिया है वो 10 9 7 11 एंड 15। ओके, f जो गिवन है हमें वो इस तरह से दिया है 3 2 5 9 एंड 11। फ्रीक्वेंसी हमें इस तरह से गिवन है, तो यहाँ पे मेरे को बता दीजिए बेटा मोड की वैल्यू क्या होगी। 15। बहुत बढ़िया, यानी मॉड ऑफ एक्स जो होगा हमारा वो क्या होगा 15। ओके, मॉड ऑफ एक्स जो होगा हमारा वो 15 होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वही तो हमारा मॉड होता है, तो यहाँ पे हमारा जो मोड होगा वो 15 होगा, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी 11 है। चलिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए देख लें, डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे फाइंड आउट होता है। देखिए भाई कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल दिया होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो क्लास इंटरवल आपको कुछ इस तरह से गिवन होता है। ओके, ये हमारा क्लास इंटरवल गिवन है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी आपको इस तरह से गिवन है 4 7 9 2 1। ओके, तो अब मुझे ये बता दीजिए बेटा कि कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम मॉड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कोई बताएगा, यहाँ पे पता चल रहा है कुछ आपको कंटिन्यूअस 20 सीरीज? और 30। हाँ 20 और 30। 20 और 30। 30 और अच्छा देखिए बेटा 20 और 30 क्लास इंटरवल में इसमें हमें दिया हुआ है, 20 से लेके 30 इंटरवल हमें गिवन है। तो देखिए जब भी हम मॉड कैलकुलेट करेंगे किसी भी क्लास इंटरवल यानी कोई कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, मॉड जो होता है हमारा, मॉड इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2। ओके, और मल्टीप्लाई आई। देखिए यहाँ पे जो हम मॉड कैलकुलेट करेंगे किसी भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए वो होगा हमारा f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2। ओके, तो चलिए भाई अब यहाँ पे हमारा
जो F1 है वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, बिल्कुल सही कहा। देखिए फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, अच्छा यहाँ पे आई थिंक अमन ने बोला था कि 20 और 30। देखिए बेटा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, लेकिन ये हमें इंटरवल गिवन है, दिस इज एन इंटरवल। तो ये हमारा मोड नहीं होगा, एक्चुअली हमें मोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें बस इतना पता चल जाएगा यहाँ से कि जो भी हमारा मोड आएगा वो 20 से लेके 30 के बीच में आएगा, 20 से लेके 30 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है। इंटरवल गिवन है तो इन्हीं के बीच में कहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है आप देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 9, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 है, तो इसका मतलब मोड तो हमारा 20 और 30 के बीच में होगा। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला ये है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये F1, F0, F2 क्या है। देखिए जो भी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ये हमारा F1 होता है, जो भी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ये आपका F1 होता है। इससे ऊपर वाला जो होता है हमारा वो F0 होता है, और इससे नीचे वाला जो होता है आपका वो F2 होता है। बात समझ आई। 9 जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी होगी, उसके ऊपर वाली हमारी F0, ओके, और उसके बाद वाली जो होगी वो F2 होगी। ध्यान में रखना, मोड आया 22.22। वेरी गुड। देखिए महक का आंसर भी आ चुका है। महक ने तो आंसर देने में बस इतनी स्पीड दिखा रखी है कि सबसे पहले एक आंसर आता है महक का, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई बच्ची मेहनत कर रही है ना तो वो महक है, बाकी सब तो आलसी है सारे के सारे। देखिए मॉड जो आया बिल्कुल ठीक कहा महक, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। देखिए एल की वैल्यू जो होगी आपको पता है, एल क्या होगा यहाँ पे लोअर लिमिट, इसमें लोअर लिमिट आपकी क्या है 20, तो यहाँ पे एल की वैल्यू 20 होगी, प्लस F1 की वैल्यू 9 है, माइनस F0 की वैल्यू 7 अपॉन 2, F1 की वैल्यू 9 माइनस F0 की वैल्यू 7 माइनस F2 की वैल्यू 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई आई। आई जो होगा हमारा वो होगा इंटरवल यानी गैप, है ना। तो गैप जो होगा हमारा वो कितना है 10 का। ओके चलिए, तो मॉड हम बताएंगे तो भाई यहाँ पे देखिए बेटा, ये तो हमारा 20 हुआ, प्लस 9 में से 7 गया तो 2 बचा, अपॉन 18 में से अगर 9 जाए तो कितना बचेगा, 18 में से अगर 9 जाए तो कितना बचेगा भाई, 18 में से अगर 9 जाए तो हमारा ये क्या आएगा 20 प्लस 2/9 इंटू 100, ओके, और इंटू 10, तो ये आया हमारा 20 प्लस, देखिए 20 में अगर हम 9 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 20 में अगर 9 का डिवाइड किया जाए तो ये आएगा हमारा 2.22, है ना, 2.22, और ये आया 22.2। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारा मोड आ चुका है इस केस में भी। बात समझ आई। तो जो भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी, अगर आपको मोड कैलकुलेट करना है तो मोड आप इसी फॉर्मूले से करेंगे। चलिए मैं आपको इसके बेस पे एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको क्लास इंटरवल जो गिवन है बेटा वो आपको इस तरह से गिवन है 0 10 10 20 20 30 30 40 और साथ ही 40 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे जो लिखी है वो फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, वो 1 3 8 9 2 और 5, ये इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। जल्दी से आप सभी बच्चे लग जाएं, इसके लिए आपको मोड कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4, और ये आपने गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी ज्यादा लिख दी हाँ है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा लिख गई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा लिख गई। आप यहाँ पे इसे 10 करें, ये हमारा 9 हो गया, अच्छा ये 8 ये 9 और ये 2, इस तरह से कर लीजिए। चलिए बेटा 1 मिनट, पहले वाले से मैथ्स तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, चलिए कैलकुलेट कीजिए इसे।
31.25, बहुत बढ़िया। और जस्टिन ने बहुत ही स्पीड के साथ, एकदम 100 की स्पीड के साथ आंसर दिया। रितु का भी एकदम अच्छा आंसर आया, 31.25। रितिका का भी 31.25, महक का भी 31.25। सभी के आंसर्स मैच कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर ये ही सही होगा, क्योंकि मेजोरिटी में जो ताकत होती है ना, वो किसी में नहीं होती। 31.25, बहुत बढ़िया। मैंने लिखा, आंसर भी एकदम सही आया, 31.25। तो मॉड जो आएगा हमारा वो 31.25 आ जाएगा। तो देखिए बेटा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, आप देखेंगे जहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम हुई, वहीं पे आप ध्यान देना, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉड कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे जो भी हमारी वैल्यू आएगी ना मॉड की, वो इन दोनों लिमिट्स के बीच की होगी, 30 से लेके 40 के बीच में कहीं ना कहीं हमारा मॉड निकल के आएगा। ओके, तो इसी तरह से देखिए, अब हम इसे एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, एक और मेथड है, आप ध्यान दें। आपने हिस्टोग्राम सुना है? हिस्टोग्राम यस सर। सुना होगा, बहुत बढ़िया। तो इसमें हम क्या करेंगे, मॉड विद द हेल्प ऑफ सर हिस्टोग्राम। हाँ बेटा। सर पेपर में ऐसे हिस्टोग्राम से या ओजाइव वगैरह ऐसे हो जाएगा निकालने और जाइब, को। जैसे आपने बोला मोड हम हिस्टोग्राम से निकाल लेते हैं, और पीछे हमने मीडियन ओजाइव से भी सीखा था। हाँ तो सेम वही सर ये तो मेथड है, पेपर में सेम वही मेथड है इस इसका भी। यानी इसमें ठीक भी है। हम क्या करेंगे बेटा, कुछ कुछ सिमिलर है इसमें। हम जो करेंगे, देखो अभी देखो आप इसे, उसके बाद में आप देखना कि बिल्कुल सेम मेथड है। उसमें भी हम क्या एक लाइन बनाते थे, इसमें भी लाइन बनाएंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्लास इंटरवल हमारा कहाँ, कौन सी वैल्यू दे रहा है, तो उसी में वो बता देगा कि हमारा मोड क्या है। ठीक है, चलिए एक बार ध्यान दें, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए। देखिए बेटा, यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे जो हमारा, देखिए एक एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखा, एक्स एक्सिस पे हमने रखा क्या, क्लास इंटरवल। और वाई एक्सिस पे हमने जो रखा वो है हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखिए क्लास इंटरवल, आप देखें बेटा, क्लास इंटरवल पहले मैंने जो अभी क्वेश्चन लिया है, आप उसी क्वेश्चन में देखें। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास इंटरवल 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 एंड 40 से लेके 50 है। तो आप देखें, जीरो जीरो आपका यहाँ होगा, 10 यहाँ, 20 यहाँ, 20 के बाद में आपका 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 हुआ, यहाँ 20 हुआ, यहाँ 30 हुआ, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बेटा, देखिए आप देख रहे हैं, जब हम क्लास इंटरवल 0 से लेके 10 थे तो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 रही। तो आप पहले एक काम करें, फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यूज लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे 1 मान लो यहाँ पे है हमारा, 1, 2, 3, 4, सर 5। हाँ बेटा। सर मैं ये कह रही थी, ये सब सीखने की जरूरत क्या है, सिंपल वो फॉर्मूला लगा के तो निकाल सकते हैं। पेपर में इतना टाइम थोड़ी होगा सर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, लेकिन फॉर द नॉलेज पर्पस मैं इसे बता रहा हूँ आपको। ओके। फॉर्मूला आप वही मेथड यूज करें जो आपका टाइम कम ले रहा है। ओके, मैं बस फॉर नॉलेज पर्पस आपको बता रहा हूँ कि इसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं। ओके बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हमें ये फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला याद नहीं आ पा रहा है, फॉर्मूले में कुछ कंफ्यूजन है, बट ये मेथड हमें याद है, तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आएगा आपका,
8, 9 एंड 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं हमारे पास। अब देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पे देखें कि 0 से लेके 10 तक हमारी फ्रीक्वेंसी जो थी, इस इंटरवल में 0 से लेके 10 तक फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमारी 1 रही, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो भी आएगा वो क्या आएगा, जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखिए जब 10 से लेके 20, तो 10 से लेके 20 में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, 3 के इक्वल, तो आप 3 रखें। 10 से लेके 20 फ्रीक्वेंसी जो थी आपकी 3 के इक्वल आई थी। ओके, अब अगर ध्यान दें बेटा तो यहाँ पे क्या है, 20 से लेके 30 तक जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है उसकी वैल्यू 8 है। 20 से लेके 30 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है आपकी वो 8 है। ओके, यहाँ पे ये हमारा 8 आया। अब आप अगर ध्यान दें बेटा, क्या 30 से लेके 40 जो वैल्यू है वो 9 है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 9 है। थर्टी से लेके 40 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 9 रही। ओके, अब देखिए बेटा 40 से लेके 50 और बता दीजिए। 40 से लेके 50 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो रही हमारी वो किसके इक्वल आई, 2 के इक्वल। ओके, तो ये आई हमारी 2 के इक्वल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी बेटा वो 1 थी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे हमारी 2। ठीक है, तो अब मुझे ये बता दीजिए, देखिए जब भी हम यहाँ पे मॉड कैलकुलेट करेंगे तो आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। ओके, 9। तो आपको जब भी कैलकुलेट करनी है, क्या मॉड कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, जब हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हुई थी तो वो इस पॉइंट से चेंज हुई थी, और फिर उसके बाद में जैसे ही 9 के बाद चेंज हुई फ्रीक्वेंसी वो हमारी 2 हो गई। तो आप बस इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक लाइन खींचेंगे, और उसके बाद आप इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर तक आप एक और लाइन खींचेंगे। ओके, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, यही वैल्यू हमारी क्या होगी बेटा, देखिए जहां पे ये इंटरसेक्ट किया वो कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे। तो यहाँ से लेके अब देखिए आप अगर इस एक्सिस पे आप वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा हमारा यहाँ। ओके, और ये जो पॉइंट होगा हमारा वो किसकी वैल्यू दे रहा है, ये जो पॉइंट है आपका वो किसकी वैल्यू दे रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो हमारा मीडियन आया, कितना आया था आपका 31.25, तो ये जो वैल्यू है वो 31.25 होगी। ओके, तो एक्चुअली ये वाला जो हमारा मेथड है ये बस एक अप्रोक्स वैल्यू देता है, तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप फॉर्मूला ही यूज करें। महक सही कह रही थी कि फॉर्मूला ज्यादा अच्छा रहेगा सर। देखिए बस आप मेरा जो पर्पस था वो ये था कि आप सारे मेथड जाने जो भी आपके मोड कैलकुलेट करने के हैं, इसलिए मैंने ये वाला मेथड बताया, वरना मेरे को भी कोई टाइम खर्च करने में मजा नहीं आता। चलिए बेटा, तो यहाँ पे देखिए अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में जो हम करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम जो बातें करेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेन, मीडियन एंड मॉड के बारे में बातें करेंगे। सिर्फ इसमें हमारी क्या प्रॉपर्टीज बच गई। ओके, महक आपको कह रही थी मेरे से कि सर प्रॉपर्टीज छूट गई हैं, तो देखिए छूटी नहीं थी एक्चुअली, प्रॉपर्टीज में सबके बाद में कराने वाला था,
ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल सैटरडे है ना, ओके तो सर। कल तो हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपका क्वेश्चन बनना ही बनना। ओके, चलिए बेटा, बाय बाय।